अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 28वें पारे में सूरा जुमा की चंद आयात तिलावत की गई हैं, जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ेकार को बयान किया गया कि आपने किस तरह से अपनी कौम की, अपने लोगों की, अपने कबीलों की, कुंबों की इस्लाह की। बहुत से लोग मुस्लिह होने के दावेदार हैं कि वो रिफॉर्मर्स हैं। बहुत से लोग सोसाइटी के बर्निंग इश्यूज़ के ऊपर कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। बहुत से लोग मसाइल का रोना रोते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाइल को बयान करने के बजाय ज़्यादा वक्त उसके हल के ऊपर लगाया, सर्फ किया। कुरान का भी अंदाज़ यही है कि कुरान हमें मसाइल का रोना रोने के बजाय ये सिखाता है कि ये करना शुरू कर दो। उससे सोसाइटी के मसाइल हल हो जाएंगे, माशरे के मसाइल हल हो जाएंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़ी तब्दीली लेकर आए। अरब के माशरे में आप तने तनहा खड़े थे, अकेले थे। सारा माशरा बुत परस्त था। अकेले से आपने आगाज़ किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही नाजिल हुई, गारे हिरा में पहली वही, तो गोया आप उस वक़्त अकेले थे। उसके बाद से फिर आपने मेहनत की, एफ़र्ट की, और लोग आपके साथ मिलते चले गए। यहाँ तक कि 23 साल के मुख्तसर अरसे में पूरे अरब के ऊपर दीन इस्लाम का गलबा हो चुका था। पूरा अरब आपके साथ हो चुका था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल के मुख्तसर अरसे में इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आए। तो वो तब्दीली कैसे आई? आपने क्या ऐसे काम किए और किस तरह से किए? तो कुरान उसको बयान कर रहा है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह ने इंसानों में अनपढ़ लोगों के अंदर, क्योंकि अरब का माशरा पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ने लिखने का उनके यहाँ रवाज नहीं था, तो अल्लाह ने एक रसूल भेजा उनमें से, मिनहुम, जो उन्हीं में से है। उन्हीं में से है यानी अरब है, कुरैश में से है, उन्हीं की कौम में से है, कोई बाहर से किसी दूसरी कौम में से नहीं। अब उस रसूल ने 4 काम किए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इस्लाह के लिए 4 काम किए, जिनको कुरान ने यहाँ पे बयान किया। और ये मज़मून कुरान में कोई एक मरतबा नहीं आया, बल्कि ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तब्दीली लेके आए, कैसे आपने उम्मत की इस्लाह की, आपका मनहज क्या था, आपका तरीक़ेकार क्या था, आपकी मेथडोलॉजी क्या थी, ये कुरान में 4 मरतबा आया।
अल्लाह ताला का ये तरीक़ेकार है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ की अहमियत को बयान करना चाहते हैं तो कुरान में उसका तज़किरा एक से ज़ायद मर्तबा करते हैं। यानी अल्लाह ताला अपने हुक्म को बार बार बयान करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, उसका इयादा करते हैं। तो ये हुक्म भी या ये आयात का मज़मून भी कुरान मजीद में 4 दफ़ा नकल हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ भेजा और आपने उस कौम की इस्लाह इन 4 ज़राए से की। सबसे पहली चीज़ क्या थी? यतलू अलैहिम आयाती, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुरान मजीद की आयात पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। तिलावत आयात इस्लाह नफ्स का, मुआशरे की इस्लाह या फ़र्द की इस्लाह का सबसे बड़ा टूल, सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा मीडियम, सबसे बड़ा ज़रिया कुरान मजीद। अगर आप कुरान मजीद को लोगों की इस्लाह का ज़रिया नहीं बना रहे, आपने कुरान को छोड़ के कुछ और ज़राए पकड़ लिए, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई मुराक़बे की कैफियत में है, कोई अल्लाह की ज़रबें लगा रहा है, तो ये वो तरीक़े हैं जो हमें किताब और सुन्नत में नहीं मिलते। इसमें कोई शक नहीं कि हर मुसलमान का ये ईमान है कि सहाबा से बेहतरीन किसी का तज़किया नहीं हुआ, सहाबा से बेहतर किसी की इस्लाह नहीं हो सकती, सहाबा से ज़्यादा किसी की प्योरिफिकेशन नहीं हो सकती। अब उन सहाबा की जो इस्लाह हुई थी, ज़ाहिरी बात है कि वो इस्लाह मेडिटेशन के ज़रिए नहीं हुई, वो मुराक़बे करके नहीं हुई, वो अल्लाह की ज़रबें लगा के नहीं हुई, वो ताज़ीब नफ्स के तरीक़ों से नहीं हुई कि अपने नफ्स को अज़ाब दें, तकलीफ़ें दें, रहबानियत इख्तियार करें, पहाड़ों में निकल जाएं, जंगलों में निकल जाएं, दरख्तों पे चढ़ जाएं, कुओं में उल्टे लटक जाएं। इस तरह से सहाबा ने अपनी इस्लाह नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जो इस्लाह की कि वो जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे पे जान निसार करने वाले बन गए, तो ये कुरान मजीद था। कुरान के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें सीरत में मिलता है कि आप लोगों को अक्सर कुरान पढ़ के सुनाया करते थे। यानी आपका मामूल यही होता था, दरस व तदरीस में, खुतबा जुमा के अंदर या ईद के खुतबा के अंदर या कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ कुरान से खाली नहीं होता था। अब हमारे यहाँ क्या है, किस्से कहानियाँ, लतीफ़े, चुटकुले, वो ख़तीब ज़्यादा मारूफ़ हो जाता है जो ज़रा फ़नी किस्म का हो, लोगों को लतीफ़े सुनाए, लोगों को चुटकुले सुनाए और लोग उसके ऊपर हंसे। अब लोग उसके लिए 3-3, 4-4 घंटे भी गुजार लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वाज़ में, अपनी नसीहत में ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ पढ़ के सुनाते थे। उसकी वजह यह है कि इस्लाह नफ्स का बड़ा ज़रिया वो कुरान है। कभी कभार हंसी मज़ाक करने में कोई हरज नहीं है, लेकिन यह है कि पूरा खुतबा हंसी मज़ाक में गुजर जाए तो ये भी गैर संजीदगी है, ये भी तवाज़ुन नहीं है, ये भी बैलेंस नहीं है। कि आपके खुतबात जुमा में भी लतीफ़े चल रहे हों और इतना कुरान ना पढ़ा जाए जितना आप किस्से कहानियाँ सुनाना शुरू कर दें। हमारे यहाँ खुतबा और वाइदीन की एक बड़ी जमात ऐसी है कि जो खुतबात जुमा या वाज़ व नसीहत अजीब व गरीब किस्म की, सुपर नेचुरल किस्म की किस्से वाक़यात बुज़ुर्गों के वो सुनाने में गुजार देते हैं। नहीं सुनाते तो कुरान नहीं सुनाते। हालांकि कुरान जो है वो हिदायत की किताब है, बुक ऑफ गाइडेंस है। कुरान अखलाक संवारने की किताब है। कुरान इंसान की तामीर, इंसान की तरबियत, उसकी शख्सियत की तामीर, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किताब है। अब कुरान के ज़रिए से हम अपने अखलाक नहीं संवारेंगे, कुरान के ज़रिए से अगर हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई और चीज़ हमारी इस्लाह नहीं कर सकती।
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी मामूल था कि आप लोगों को कुरान सुनाते थे, और ये भी आपका मामूल था कि आप सहाबा से कह के कुरान सुना करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि अब्दुल्ला आप हमें कुरान सुनाएं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आपके ऊपर तो कुरान उतरा है, आपके ऊपर तो कुरान नाजिल हुआ है, हम आपको कैसे कुरान सुना सकते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नहीं, आप मुझे सुनाएं। तो उन्होंने सूरह निसा की तिलावत शुरू की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते रहे। और जब इस आयत मुबारका पे पहुँचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका शहीदन अला हाउला। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत का दिन उस वक़्त क्या मंज़र होगा जब हर रसूल अपनी कौम के ख़िलाफ़ गवाही देगा कि या अल्लाह, आपका मैसेज मैंने इन तक पहुंचा दिया, इन्होंने सुना ही नहीं। और आप भी अपनी कौम के ख़िलाफ़ अल्लाह के दरबार में ये गवाही दे रहे होंगे। ज़रा उस मंज़र को आप इमेजिन करें। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत मैंने पढ़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियों से रोने लग गए और कहने लगे कि अब बस कर दो, अब बस कर दो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम से कुरान मजीद सुना करते थे। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आता है कि एक मरतबा वो कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी देर तक खड़े होके उनकी तिलावत सुनते रहे। उसके बाद जब वो अपनी तिलावत मुकम्मल कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू मूसा, आपको दाऊद अलैहिस्सलाम के मज़ामीर में से मज़ामीर दिए गए। यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी। अल्लाह ने उनको ज़बूर किताब अता की थी। तो वो जब ज़बूर किताब की तिलावत करते थे कि जिसमें अल्लाह की हम्द व सना है, तो पहाड़ भी उनके साथ वजद में आ जाते थे, परिंदे भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह में मशगूल हो जाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि आपको भी दाऊद अलैहिस्सलाम के मज़ामीर में से, यानी जैसे अल्लाह ने उनको खूबसूरत आवाज़ दी थी, वैसी आवाज़ अल्लाह ने आपको भी दी। तो खूबसूरत आवाज़ में कुरान पढ़ना और ख़ूबसूरत आवाज़ में कुरान को सुनना, ये इंसान के दिल पे असर करता है, इंसान की दिल की दुनिया तब्दील कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों का कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम किया, आपने लोगों का कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ा। अभी रमज़ान आने वाला है और रिवायतों में हम ये बात पढ़ते सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्रील को पूरा कुरान सुनाते और एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाया करते थे। रमज़ान की रातों में ये दौर हुआ करता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कुरान को सुनाना। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज को हम देखते हैं, यानी हदीस की किताबों में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में भी लंबी किरात होती थी, लंबी किरात। जैसा कि कुरान मजीद की शुरू की आयत जो नाजिल हुई, उसमें क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात को क़ियाम किया करें, अल्लाह के सामने खड़े रहा करें, रात को रात भर खड़े रहा करें। निस्फ़हु, आधी रात तक क़ियाम कर लें, आधी रात। अब आधी रात थोड़ी तो नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा वक्त है आधी रात। सूरज गुरूब होता है तो रात शुरू हो जाती है। जैसे आजकल 5:30 बजे
रात शुरू हो जाती है और सहरी के वक़्त तक रात जारी रहती है। आप यूँ समझे कि 5 से 5 तक 12 घंटे, तो निस्फ रात तकरीबन कुछ 6 घंटे की तो बन जाती है। या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 घंटे क़याम करें, निस्फ रात क़याम करें, अल्लाह के सामने खड़े होकर तहज्जुद पढ़ें। फिर क्या क्या आ गया कि अच्छा अगर निस्फ रात ज़्यादा हो, कभी थकावट हो, तो इसको थोड़ा कम कर लें, 1/3 रात कर लें। 12 घंटे की रात है तो 4 घंटे हो जाएंगे। और कभी दिल ज़्यादा आमादा हो तो 2/3 रात कर लें। 12 घंटे की रात में 8 घंटे क़याम कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम इतना लंबा होता था कि अज़वाज मुताहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना फरमाती हैं कि आपके पाँव में वर्म पड़ जाते थे, आपके पाँव सूज जाते थे, आप इतना लंबा क़याम करते थे। तो कुरान के साथ खड़े होना, कुरान के साथ अपनी इस्लाह करना। इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु वतअम व मुकीला। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कहते हैं कि बेशक नफ्स को कुचलने का, नफ्स को ट्रेन करने का बेहतरीन तरीका, नफ्स को रोंदने का बेहतरीन तरीका रात का क़याम है, रात का जागना है। अगर आप ये समझते हो कि आपका नफ्स जो है वो सरकश घोड़े की तरह है, जैसे इंसान घोड़े पे सवार होता है तो घोड़ा इंसान के काबू में नहीं आता। वो बाज़ औक़ात घोड़ा सरकश हो तो अपने सवार को उठा उठा के ज़मीन पे दे मारता है। तो बाज़ औक़ात इंसान का नफ्स भी बहुत मजबूत हो जाता है, कवी हो जाता है, वो इंसान को उठा उठा के मारता है और इंसान को समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इंसान कहता है कि मैं इस बुराई से निकलना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अपने नफ्स पे काबू ही नहीं। मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अपने नफ्स पे काबू ही नहीं। तो अब ये जो इंसान का नफ्स उसके काबू से निकल जाता है, तो इसको काबू में कैसे ला सकते हैं, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कुरान ने कहा कि अगर अपने नफ्स को रोंदना चाहते हो, अगर अपने नफ्स के घोड़े को काबू में लाना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, तो रातों को उठो, क़याम करो। अब रात को जब बंदा उठेगा, ज़ाहिर बात है नींद गालिब होती है। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना आसान नहीं है, फजर की नमाज़ पढ़ना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि इंसान कहे कि जी मैं तहज्जुद के लिए उठता हूँ। लेकिन इस्लाह नफ्स का इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं है, इससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके कार से इस्लाह करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इस्लाह इस तरह से नहीं की कि उल्टे लटक जाओ, दरख्त पे चढ़ जाओ, गारों में निकल जाओ, सहराओं में चले जाओ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए लोगों की इस्लाह की। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, नमाज़ों के अंदर कुरान पढ़ो, नमाज के अलावा कुरान पढ़ो, नवाफिल में कुरान पढ़ो, तहज्जुद में कुरान पढ़ो, तरावी में कुरान पढ़ो, और ख़ास तौर पे कुरान समझ के पढ़ो, समझ के। उससे तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, उससे तुम्हारी इस्लाह होगी, उससे तुम्हारी दिल की दुनिया बदलेगी। तो तिलावत आयात, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्रोग्राम था मुआशरे की इस्लाह का, वो सारा कुरान सेंटर्ड है, कुरान के गिर्द घूमता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मीडियम था, आपका जो ज़रिया था, आपका जो टूल था नफ्स की इस्लाह के लिए, मुआशरे की इस्लाह के लिए, हुकूमत की इस्लाह के लिए, वो कुरान। तो तिलावत आयात बहुत अहम चीज़ है। अगर इंसान को तर्जमा आता हो, चलें पूरे कुरान का तर्जमा ना सही, सूरह फातिहा तो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज के अंदर उसकी हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। फजर में 4 रकतें हैं, ज़ोहर में जो है वो 10-12 रकतें हैं, ठीक है, सुन्नतें वगैरह मिला लें। असर की 4 रकतें हैं, मगरिब की जो है वो 5 रकतें हैं, फिर इशा की 7 रखते हैं। उसके साथ आप और सुन्नतें भी मिला लें, वही कमी बेशी, ठीक है, वितर भी मिला लें। तो अब इतनी रकात हैं, हर रकत के अंदर जो है वो हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी कि मैं दिन में 5 मरतबा अल्लाह के सामने हाजिर होता हूँ और अल्लाह से हम कलाम होता हूँ और मुझे सूरह फातिहा का तर्जुमा भी ना आता हो। तो कम से कम वो सूरतें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सूरह फातिहा हो गई, सूरह फलक नास हो गई, सूरह इखलास हो गई,
या आखिरी 10 सूरतें या नमाज का तर्जमा, ये तो कम से कम आप समझें कि आपके लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है कि आप नमाज का तर्जमा सीखें। आपको पता हो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, बचपन से पढ़ी जा रहा हूँ, 70 साल मेरी उम्र हो गई है, 80 साल हो गई है, बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुका हूँ और मैं पिछले 60 साल से नमाज़ पढ़ी जा रहा हूँ और मुझे सूरा फातिहा का तर्जमा नहीं आता, तो ये कितनी बड़ी बदकिस्मती होगी। दुनिया में जब भी हम किसी से गुफ्तगू करते हैं, जब भी हम दुनिया में किसी से बातचीत करते हैं, तो हम उसकी बात को समझते हैं और वो हमारी बात समझता है। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि एक बंदा आपसे अंग्रेज़ी में गुफ्तगू करे और आपको अंग्रेज़ी ना आती हो, तो आप उससे कितनी देर बातचीत करेंगे? जब आप कहेंगे यार मुझे तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आ रही, क्या बात किए जा रहे हो, मेरी ज़ुबान में बात करो। तो इसलिए जब हम अल्लाह से बातें करते हैं, नमाज क्या है, आप अल्लाह से बातचीत कर रहे हैं, अब अल्लाह से हम कलाम हैं, अब अल्लाह से बातें कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि नमाज में हम क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, या हम अल्लाह से कोई वादा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सूरह फातिहा में हम अल्लाह से वादा करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरी इबादत करेंगे और तुझ ही से मदद मांगेंगे। जब भी कोई चीज़ ज़रूरत पड़ी तो तुझ ही से दुआ करेंगे, तुझ ही से मांगेंगे। अब तर्जमा आता होगा तो फिर बंदा जो है वो उसके ऊपर अमल पैरा भी होगा कि मैंने अल्लाह से क्या वादा किया। तो कुरान के ज़रिए से जो है वो अपनी इस्लाह करना, कुरान हमें ये बताता है, ख़ुद कुरान हमें ये बताता है कि इस्लाह का तरीक़ेकार क्या है। इस्लाह का तरीक़ेकार ये है, कुरान के साथ ताल्लुक़ मज़बूत करो, कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ बनाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला यही होता था, कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़ जब आती थी तो आप कुरान की तरफ मुतवज्जे होते, आप नमाज की तरफ मुतवज्जे होते, अल्लाह से गुफ्तगू करते, अल्लाह से बातचीत करते। हम सारी दुनिया से अपना मसला शेयर कर लेते हैं, सारी दुनिया को अपने मसाइल बता देते हैं, सबके सामने अपना रोना लो लेते हैं, लेकिन अल्लाह से बातचीत नहीं करते। तो इंसान को ये आदत डालनी चाहिए, अल्लाह से गुफ्तगू करे, तन्हाई में बैठे अल्लाह से बातें करे, अल्लाह से हम कलाम हो, अल्लाह को अपनी परेशानियां बताए, अल्लाह से दुआएं मांगे, लंबी लंबी दुआएं मांगे और फिर कुरान पढ़े, तिलावत आयात, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। देखो अल्लाह के ज़िक्र में दिलों का सुकून, दिलों का इत्मीनान है। तो कुरान मजीद जब पढ़ा जाता है तो बंदा मोमिन उसके दिल में सुकून आता है, सुकून की कैफियत पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस में कुरान मजीद पढ़ा जाए, जिस मजलिस में, जिस बैठक में कुरान मजीद पढ़ा जाए, जहाँ चंद लोग बैठ के कुरान मजीद पढ़ा रहे हों, तो उस मजलिस को फरिश्ते घेर लेते हैं। दुनिया भर में फरिश्ते जो है वो हर जगह घूमते फिरते रहते हैं। जहाँ वो देखते हैं कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है, जहाँ वो देखते हैं कि कुरान पढ़ाया जा रहा है, तो वो दूसरे फरिश्तों को भी कहते हैं कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जैसे आपने देखा होगा कि ये जुमरात वाले दिन कुछ ख्वातीन ना घर के दरवाज़ों पे हैं, वो चीज़ ले जाओ, कैंडी टाफ़ी, वनडे की चीज़ ले जाओ, हैं। तो वो एक बच्चा देखता है ना, वो नारा लगाता है, दूसरों को भी बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर कुछ मिल रहा है। तो वो सारा एक हुजूम लग जाता है बच्चों का, वनडे की चीज़ ले जाओ, हैं। तो इसी तरह जब किसी मजलिस में कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो कुछ फरिश्तों का उस मजलिस पर से गुज़र होता है। तो फरिश्ते जहाँ कोई नेकी का काम देखते हैं, ख़ास तौर पे कुरान, तो वहाँ खड़े हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, उस मजलिस को घेरे में ले लेते हैं। तो जो फरिश्ते उस मजलिस को घेरे में ले लेते हैं तो फिर वो दूसरे फरिश्तों को बुलवाते हैं, ठीक है, उनको पुकारते हैं, यहाँ तक कि फरिश्तों का तांता बन जाता है, ठीक है। और फरिश्तों का तांता इतना बढ़ जाता है कि ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं। जब अल्लाह ताला फरिश्तों की ये सूरत हाल देखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या मामला है। हालांकि अल्लाह ताला बाखबर होते हैं कि क्या मामला है, ठीक। तो फरिश्ते कहते हैं कि परवरदिगार, ज़मीन के अंदर चंद लोग आपकी किताब पढ़ा रहे हैं,
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं अच्छा क्या चाहते हैं? या अल्लाह मग़फ़िरत चाहते हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि फ़रिश्तों गवाह रहना मैंने इनको माफ़ किया। अच्छा और क्या चाहते हैं? या अल्लाह जन्नत चाहते हैं, फ़रिश्तों गवाह रहना मैंने इनको जन्नत दे दी। और क्या चाहते हैं? या अल्लाह जहन्नुम से पनाह मांग रहे हैं, फ़रिश्तों गवाह रहना मैंने इनको जहन्नुम से पनाह दे दी। या अल्लाह इनमें एक ऐसा बंदा था जो कुरान सुनने के लिए नहीं आया था, वो घूमता फिरता वहाँ पर आ गया, उसका मकसद कुरान सुनना नहीं था, किसी की तलाश में आ गया, किसी दोस्त के पीछा करते ही आ गया, वो वहाँ उस मजलिस में आके बैठ गया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फ़रिश्तों ये मजलिस इतनी बाबरकत है कि जो बिला वजह आके भी इस मजलिस में बैठ गया उसको भी मैंने माफ़ किया, उसको भी मैंने जन्नत दी। तो कुरान मजीद पढ़ना पढ़ाना, कुरान मजीद सुनना सुनाना आखिरत में भी मग़फ़िरत का बाइस है और दुनिया में भी इंसान की इस्लाह का ज़रिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के ज़रिए इस्लाह की। आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि अपनी इस्लाह करें, आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे की इस्लाह करें, आज भी अगर हम ये चाहते हैं कि माशरे में तब्दीली आए, तब्दीली का नारा हम देखते हैं बहुत से लोग तब्दीली का नारा लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तब्दीली आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हर तरफ जो है वो रिश्वत लेने वाले बैठे हैं, बहुत कुछ हमें बुराई नज़र आती है माशरे में। तो ये नारा अच्छा है, लेकिन तब्दीली कैसे आएगी? कुरान ये कहता है कि तब्दीली कुरान के साथ ताल्लुक़ जोड़ने से आएगी। ये कुरान एक ऐसी किताब है जो तुम्हारे दिलों को बदलता है, सिर्फ ज़ुबानों को नहीं। तो तब्दीली का नारा लगा देने से तब्दीली नहीं आ जाएगी। लोगों को कुरान के साथ जोड़ें, लोगों को इस तरफ लेके आएँ कि कुरान पढ़ें, समझ के पढ़ें, फिर उसके बाद देखें कि उनकी ज़िंदगी में कुरान तब्दीली लाता है कि नहीं। आप सल्लम ने यही काम किया, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए, सारी ज़िंदगी आपने कुरान पढ़ पढ़ के सुनाए। सहाबा कराम कुरान के हुफ़ाज़ बन गए, सहाबा कराम नमाज़ों में कुरान पढ़ने वाले थे, रात को तहज्जुद में कुरान पढ़ने वाले थे, कुरान पढ़ाने वाले थे। पूरा मुआशरा कुरान पढ़ा रहा था, लेकिन समझ के पढ़ा रहा था। अब पूरे मुआशरे में हर फ़र्द का ताल्लुक़ कायम हो गया था कुरान से। तो कुरान क्या है? कुरान बेसिकली जनरेटर है, ईमान का जनरेटर है। जैसे जनरेटर जो है वो बिजली प्रोड्यूस करता है, बिजली पैदा करता है, तो इसी तरह कुरान क्या करता है? कुरान ईमान पैदा करता है। हमारे तमाम मसाइल का हल क्या है? ईमान। बेईमान आदमी हो गया, आप क्या कहते हैं भाई? कोई करप्ट है तो क्या कहते हैं? बेईमान है, उसके अंदर ईमान नहीं है। अमानतदार कब बनेगा? जब उसके अंदर ईमान आएगा। तो ईमान कहाँ से आएगा? ईमान कहाँ से मिलेगा? तो कुरान ये कहता है कि ईमान जो है वो कुरान से मिलेगा। कुरान मजीद ने कई मुकामात पे कहा कि अल्लाह के बंदे जब कुरान मजीद की आयात पढ़ी जाती हैं तो ज़ादतहुम ईमाना, कुरान की आयात क्या करती हैं? उनके ईमान को बढ़ा देती हैं। तो कुरान बेसिकली जो है वो ईमान बढ़ाने का ज़रिया है। कुरान पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करेंगे तो हमारा ईमान बढ़ जाएगा। और जब ईमान बढ़ जाएगा, इंसान के अंदर ईमान आ जाएगा, अब वो क्यों करप्शन करेगा? वो क्यों किसी के ऊपर जुल्म करेगा? वो क्यों किसी का हक मारेगा? वो क्यों झूठ बोलेगा? वो क्यों इलेक्शन के मौका पे बड़े बड़े वादे करेगा और बाद में फिर उस गली के चक्कर भी नहीं लगाएगा? यही हमारे यहाँ हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन का मौका है, सब सियासी जमातों के रहनुमा कैंपेन पे कैंपेन किए जा रहे हैं, ढोल बाजे बजाई जा रहे हैं, सब ने अपने अपने जियाले, अपने अपने फॉलोअर्स अपने पीछे लगाई हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, हर गली मोहल्ले में वो रहनुमा पहुँची हुई हैं, लंबे लंबे वादे कर रहे हैं। यहाँ आपका सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाएगा, यहाँ आपकी बिजली आ जाएगी गांव में, यहाँ हम गैस लगवा देंगे, यहाँ इतनी नौकरियाँ दिलवा देंगे। और जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो 5 साल के लिए गायब हो जाते हैं, ऐसे जैसे गधे के सर से सींग। फिर वो 5 साल बाद फिर आपको अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ जाते हैं। बस ये हम देख रहे हैं 70 साल से, जब से ये मुल्क बना है, हम ये देख रहे हैं कि लोगों के मसाइल कहाँ हल हुए, कहीं भी नहीं हल हो रहे। तो लोगों के मसाइल उस वक़्त हल होंगे जब ऐसे लोग लीडर्स बनेंगे, ऐसे लोग ऊपर आएंगे, ऐसे लोगों को जो है वो आप हुक्मरान बनाएंगे अपने वोट के ज़रिए से, जो अल्लाह से डरने वाले होंगे, जिनका कुरान के साथ ताल्लुक़ होगा,
जो लोगों के मामले में अल्लाह से डरने वाले होंगे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वो कौल मारूफ है कि जिसमें वो कहते थे कि अगर दरिया और फ़रात के किनारे एक कुत्ता भी मर जाए तो क़यामत वाले दिन उमर से उस बारे में सवाल होगा। कुत्ता भी अगर भूखा मर जाए। दजला और फ़ुरात ये इराक़ के अंदर हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में बैठे हैं और कह रहे कि मैं मदीना में हूँ, अल्लाह ने मुझे अमीरुल मोमिनीन बनाया, मुझे खलीफा बनाया। अगर मेरी सल्तनत में, मेरे दौर इक़्तिदार में एक कुत्ता भी दजला और फ़रात के किनारे इराक़ में एक दरिया के किनारे भूखा मर जाता है तो क़यामत वाले दिन अल्लाह मुझसे भी पूछेगा कि उसकी फ़िक्र क्यों नहीं की, वो क्यों भूख से मरा था। तो उनका तो दौर खिलाफत ऐसा था। तो जब कुरान के साथ ताल्लुक़ बनता है तो लोग तो जानवरों की भूखा मरने की भी फ़िक्र करते हैं, और जब कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं होता तो इंसान सुबह शाम मरते रहते हैं, लेकिन हुकूमतों को परवाह नहीं होती, हुक्मरानों को परवाह नहीं होती कि अस्पतालों में लोग बग़ैर दवाइयों के मर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई, डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स हैं तो मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन है तो असली नहीं है, जाली दवाइयाँ बेची जा रही हैं। तो हर तरफ हम देख रहे हैं कि करप्शन है। हर महकमा जो गवर्नमेंट का करप्शन के ऊपर खड़ा है। तो सोसाइटी की इस्लाह कैसे होगी? सोसाइटी की इस्लाह इसी तरह से होगी कि लोगों को कुरान से जोड़ा जाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों में कुरान को उतारा, कुरान के साथ ताल्लुक़ बनाया। कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो, कुरान को समझाओ, कुरान को अपनी ज़िंदगियों में लेके आओ, कुरान पे अमल करो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।